तो फाइनली बच्चों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है वो भी जारी कर दिया है। और इससे पहले कक्षा 10 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं वो आपके अपलोड हो चुके हैं और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप उन सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर है वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है वो देने वाला हूं। और ये मॉडल पेपर आपके, अगर आप 2024 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2024 का पेपर आने वाला है। यानी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आएगा वो इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन ए की, यानी खंड ए में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे तो पूरा जो मॉडल पेपर है वो आपको देखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत वो कब हुई। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1914, 1918 और सही ऑप्शन है 1929 और द में आपके 1939। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है आपके कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व है वो किसने किया। तो ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, ब में आपके सरदार वल्लभ पटेल और स में आपके भगत सिंह और द में आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा प्रश्न है भाप के इंजन से संबंधित है। तो इसमें ए ऑप्शन है जेम्स वाट, ब में आपके जेम्स हर ग्रिब्ज और स में आपके माइकल वुल्फ और द है आपके अरस्तु। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा वो आपको लिखना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी। तो ए ऑप्शन है आपके दैनिक और ब में आपके साप्ताहिक और स में आपके मासिक और द में आपके वार्षिक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन है आपके 43%, ब में आपके 27% और स में आपके 30% और द ऑप्शन है आपके 9%। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके यहाँ पर कि सरिस्का बाग रिजर्व स्थित है। तो ए ऑप्शन है गुजरात, ब में मध्य प्रदेश, स में राजस्थान और द में आपके असम। उसके बाद में 7वां प्रश्न है आपके कि भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो ए ऑप्शन है पहला और ब में आपके दूसरा, स में आपके तीसरा और द में आपके चौथा। उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है। तो ए ऑप्शन है सड़क परिवहन, ब में आपके रेल परिवहन और स में आपके पाइपलाइन और द में आपके समुद्री परिवहन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिंहली किस देश की राजभाषा है। तो ए ऑप्शन है बेल्जियम, ब में आपके श्रीलंका, स में आपके नीदरलैंड और द में आपके नेपाल। और 10वां क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है। तो ए ऑप्शन है 21, ब में आपके 20 और स में 22 और द में आपके 24। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। तो ए ऑप्शन है 929, ब में 943 और स में 919 और द में आपके 939। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। तो ए में काशीराम, ब में साहू महाराज और स में आपके BR अम्बेडकर और द में आपके ज्योतिबा फुले। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 13 कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो ए ऑप्शन है आपके प्राथमिक और ब में आपके द्वितीयक और स में आपके तृतीयक और द में आपके उपयुक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो ए में बैंक है, ब में आपके सहकारी समितियां, स में आपके साहूकार और द इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है।
तो ए ऑप्शन है आपके WTO, और बे में आपके UNO, और से में आपके RBI, और दे में आपके ये सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपको कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि बंबई में पहली कपड़ा मिल है वो रिक्त स्थान में लगी। और दूसरा प्रश्न है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं तो कौन है, वो आपको रिक्त स्थान में लिखना है। और तीसरा है कच्चा तेल गैर संसाधन है, तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा आपके। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। और पांचवा है कि शिरोमणि अकाली दल का संबंध है वो मुख्यतः किस राज्य से है। और नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6 कि शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। सातवां प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू गर्भ से को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। तो देखिए 7 आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो आपको एक शब्द में या एक पंक्ति में लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि बेगार क्या है, और दूसरा है कि फ्लाई शटल क्या है, और तीसरा है आपके स्पिनिंग जेनी का आविष्कार है वो किसने किया, ये आपको बताना है। और कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। और पांचवा प्रश्न है वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। और छठा प्रश्न है राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, वो भी आपको बताना है। और सातवां प्रश्न है आपके कि सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। आठवां प्रश्न है वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में है क्या कहलाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया। और 10वां प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो आपको संक्षेप में लिखना है। और उसके बाद में सेक्शन बी है आपके, और सेक्शन बी में आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग 50 शब्द में लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। और 5वां प्रश्न है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया, कोई 2 बिंदु आपको लिखना है। छठा प्रश्न है आपके यहाँ पर कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई 2 तर्क दीजिए। और 7वां प्रश्न है कि किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। और 8वां प्रश्न है कि राजनीतिक दलों में सुधार के कोई 2 बिंदुओं का उल्लेख करें। और 9वां क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की कोई 2 आर्थिक उपलब्धियां हैं वो आपको बतानी है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और 11वां क्वेश्चन है विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत है वो क्यों पड़ी। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई 2 लक्ष्य हैं वो आपको बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपके कि उत्तरी मैदान में रेल परिवहन का विकास और विस्तार अधिक व हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कम हुआ है वो आपको कारण बताना है। उसके बाद में सेक्शन सी है, और सेक्शन सी के अंदर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो लगभग 100 शब्द में देना है। और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनका वर्णन करना है। और अथवा में प्रश्न है कि गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्याएं हैं वो आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके कि 1929 की महामंदी को समझाते हुए इसके 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि गिरमिटिया प्रथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर उनके हालातों के बारे में बताइए। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण जो अंतर है वो आपको बताने हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है आपके कि बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, और बेरोजगारी के 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। और अथवा में प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का उनमें क्या अंतर है वो आपको स्पष्ट करना है।
और उसके बाद में देखिए सेक्शन डी है आपके खंड द है, इसमें निम्नात्मक प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 से 250 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला है वस्तु विनिमय के दोष और दूसरा है मुद्रा के कार्य, और अथवा में भी प्रश्न दिया गया है कि साख से आप क्या समझते हैं, और भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख की संक्षेप व्याख्या है वो आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलावों का विस्तार से वर्णन करो, और अथवा में प्रश्न है आपके कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था, वो आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 की प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। तो दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित कोयला खानों को अंकित कीजिए, और जिसमें है सिंगरौली और रानीगंज और सिंगरेनी और नेवेली, और अथवा में भी दिया गया है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित आणविक ऊर्जा संयंत्रों को अंकित कीजिए, जिसमें पहला है नरोरा, रावत भाटा और कलपकम और तारापुर। तो इनमें से एक मानचित्र है वो आपको करना है। तो पूरा जो मॉडल पेपर है प्यारे बच्चों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिया है। अगर इस मॉडल पेपर का पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आपको ज्वाइन करना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।